सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। भले ही भगवान की मूर्ति और मज़ारों पर फूल माला चढ़ाना कोविड-19 की वजह से मना हो, लेकिन कौशाम्बी के सांसद विनोद कुमार सोनकर के भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद प्रयागराज में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को फूल मालाओं से लाद दिया। सांसद व भाजपा राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर का काफिला जैसे ही सर्किट हाउस पहुंचा, वहां पहले से ही मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने हाथरस की बेटी को इंसाफ दो, दोषियों को फांसी दो जैसे नारों से विरोध जताना शुरू कर दिया, जिस पर भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं में हल्की सी झड़प भी हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेज दिया। सर्किट हाउस में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पत्रकार वार्ता में उपस्थित पत्रकारों ने हाथरस मुद्दे पर भी कई सवाल किए। आइए देखते हैं कि पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर ने क्या कहा। आपको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है, पार्टी ने दायित्व दिया, किस तरह से काम करेंगे? एक कार्यकर्ता के रूप में पहले भी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया हूँ, वैसे ही पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा कार्यकर्ता के रूप में। जैसे सपा वाले अभी प्रदर्शन कर रहे थे और आपके कार्यकर्ताओं से झड़प हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे कार्यकर्ताओं से झड़प नहीं, वो आपस में झड़प कर लिए। केवल और केवल अखिलेश को निगाह में अपना नंबर ठीक करने के लिए वो आपस में भीड़ पड़े आपके। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा, किसी राजनीतिक दल के लोग कुछ करना चाह रहे थे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से तो पूछना चाहता हूँ, उसी दल के कार्यकर्ता हैं जिनके नेता कभी कहा करते थे कि बच्चे से जवानी में गलती हो जाती है, तो कृपया करके जरा वहां जाके कुछ पूछे तो बेहतर होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम कार्रवाई वैसी करेंगे कि देश में नजीर बनेगा और बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी। जो एक संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए वो कर रही है। ये वही लोग हैं जिनको प्रदेश और देश की जनता ने नकार दिया है। वो बेटियों के सम्मान पे राजनीति करना चाहते हैं। इनसे मेरा यही आग्रह है, चाहे कांग्रेस का साथी हो, चाहे विपक्ष का कोई साथी हो, आप विकास के मुद्दे पे, नीतियों के मुद्दे पे राजनीति करिए, बेटियों को जात में मत बांटिए। एसआईटी की जांच चल रही है और भी जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी जांच किया जाएगा, लेकिन ये बात एकदम मुतमईन रहे कि उस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित को न्याय मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम कार्रवाई वैसी करेंगे कि देश में नजीर बनेगा और बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी। हाल ही में सरकार द्वारा पारित किसान बिल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को आज़ाद करने वाला, किसानों को मजबूत करने वाला बिल पारित हुआ है। जिस बिल कानून के बन जाने के बाद किसान पूरे देश में जहां चाहेगा अपने शर्तों पे माल बेच सकेगा। किसान को सशक्तिकरण करने के लिए ये बिल लाया गया है। अगली खबर है भदोही जनपद से, जहां विगत 1 अक्टूबर को गोपीगंज के चकराजाराम तिवारीपुर गांव में 11 वर्षीय एक दलित बच्ची का छत बिछत शव खेत में पाए जाने से सनसनी फैल गई थी, और जिसके बारे में बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी। उस सनसनीखेज मामले को लेकर भदोही के पुलिस अधीक्षक ने एक बयान जारी करके असली गुनाहगारों को महज 7 घंटे में ही गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार बच्ची के साथ रेप की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही 3 नवयुवकों द्वारा उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये निकल करके आया है कि उस बच्ची की गला दबा करके और मल्टीपल यानी कई चोटें सर पे मार करके उसकी हत्या की गई थी। रेप की कोई पुष्टि उस पर नहीं हुई है। जो लोग पकड़े गए हैं, जिन पे FIR दर्ज है, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हमने दुश्मनी में इस बच्चे की हत्या की है।
अगली बड़ी खबर है प्रयागराज जनपद से, जहां कोतवाली चौक अंतर्गत रामबाग क्षेत्र में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वेंडर अंबुज गर्ग के आवास पर आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे अज्ञात बदमाशों ने हाथी डंडे और असलहों से लैस होकर हमला कर दिया। रोड का विवाद, रोड पे झगड़ा नहीं है, कैंपस में गाड़ी खड़ी है, फायर हो गया है, फायर हो गया है। आप थे नहीं? हम तो भागे ना अंदर, हम तो अंदर वहाँ खड़े थे, अंदर हमने ऑफिस भागे ना, मरना क्या हम करें खड़े होके। छह लोग थे, 6-7 लोग बता रहे हैं बाइक से। हमको तो हमारा स्टाफ भगाए हमको, जबकि कोई मेरी दुश्मनी नहीं, कोई मेरी लड़ाई किसी से नहीं। क्या करते हैं? हमारा मीडिया का काम है, सूचना जनसंपर्क विभाग के वेंडर है, और जितनी भी आपका शहर में मीडिया, सरकारी मीडिया का, उसका हम काम देखते हैं। विज्ञापन का हमारा मेन काम है, और सरकारी विभाग पे हमारा सूचीबद्धता जो है सूचना विभाग से है। पूरा जितना सूचना का मीडिया है वो हम ही देखते हैं। फाइल के चौबीस लेफ्ट घूम गए थे, हमने हार्न लिया तो इसलिए गाली दी कि भौतिक के हार्न जो है क्यों बजा रहे, तो हमने कहा भाई गाड़ी किनारे कर दो, हमको लेफ्ट घूमना है, हमको 32 नहीं मतलब है। जब उसने दोबारा गाली दी तब हम उठते, मैं कहा भाई गाली क्यों बक रहे हो, अपनी बहसी व्यवस्था हमारी हुई। जब तक ग्रीन लाइट हो गया ना, चले यार बहस क्या करना, हम 2 लोग लगे, हम लोग गाड़ी बैठे चले। वो आदमी किसी को फ़ोन करके बुलाया, और बाइक तब तक हमारी जान में गाड़ी थी बाइक पे था वो? नहीं, वो उसके साथ एक आदमी आ गया था, और फिर वो रिक्शा में था, लेकिन वो फिर बाइक पे बैठ के यहाँ हमारे ऑफिस में चेक करके फिर यहाँ से वापस गया। मैं उसको दौड़ाया भी यहाँ दोबारा भी कि मेरे ऑफिस में घुसा। ऑफिस कहाँ है? आइए। भाजपा आईटी विभाग के भदोही जिला सह संयोजक सलील श्रीवास्तव के आवास पर शुक्रवार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण कार्यक्रम में रमेश चंद्र प्रजापति, राकेश गुप्ता, राजेश चौरसिया, प्रशांत दुबे, शुभम जायसवाल, दिलीप चौरसिया, किशन प्रजापति, राजकुमार मुदनवाल, अमन चौरसिया सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहें। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्यशील जायसवाल ने फलदार वृक्षारोपण करते हुए कहा कि परम श्रद्धेय भारत माता, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, आज 2 महान विभूतियों का जन्मदिन है। एक हमारे बापूजी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी का। बापूजी ने जो अहिंसा का पाठ पूरे विश्व में बताया, इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी रूप में लोग मनाते हैं। बंधुओं, शास्त्री जी भी किसी से परिचित नहीं है। इन्होंने जब 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ और भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, उसमें देश में खाद्यान्न संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किए, और 64 में ही एक और आपदा आ गया, पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री जी ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान सैनिकों को पछाड़ा, हमारे सैनिकों ने, और यहाँ तक कि हमारी सेना लाहौर तक पहुँचने करीब आ गई थी। इससे अमेरिका जैसा देश, उसमें अमेरिका का राष्ट्रपति जॉनसन हुआ करते थे, उन्होंने भारत पे अंकुश लगाया और कहा कि कुछ समय के लिए भारत युद्ध विराम कर दे, जैसे वो अपने नागरिकों को वहाँ से लाहौर से ले जा सके, और धमकी दिया कि अगर ये ऐसा नहीं करता है भारत, तो भारत को गेहूं का निर्यात करना बंद कर देंगे। लेकिन घुटने नहीं टेके हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने, और कहा आप बंद कर दीजिए, और देश के आम जनमानस को आह्वान किया रामलीला ग्राउंड दशहरे वाले दिन कि आप लोग एक दिन को उपवास रखिए, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज उसी आत्मनिर्भर भारत, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने किसान बिल लाया है, जिसके लिए हमें याद है कि जब मैं यहाँ 2006 में नगर अध्यक्ष था, तो 9 जनवरी 2007 को एक किसान के पक्ष में, जो सपा की सरकार हुआ करती थी, किसान विरोधी सरकार होती थी, उसके पक्ष में हम लोग ने, किसानों के पक्ष में एक धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में हुआ था, और उस परिसर में गिरफ्तारी हुई थी। हम लोगों ने कम से कम 536 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी इस पक्ष में, और आज वो चरितार्थ मोदी जी ने कर दिया है। इसलिए हम सब किसान बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, मोदी जी को साधुवाद हमारे कार्यकर्ता देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बाड़ी विराम देता हूँ।
जय हिंद जय भारत। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।